Hello everyone, welcome back to Vaisar Academy. I hope you all are doing very well. तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सेकंड हिस्से को, जो है हमारा फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने फ्लूइड एट रेस्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। बहुत ही जल्द आंसर कैसे लिखना है, आपको एक आंसर शीट भी प्रोवाइड की जाएगी टेक्सचुअल क्वेश्चंस की। बट अगर आपने टेक्स्ट बुक का थ्योरी अच्छे से रीड किया है तो आंसर कैसे लिखना है मैं वो आपको एक दिन स्पेशल वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आ जाओ बच्चों, देखो स्क्रीन के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है अपने। ये वो सारे स्टेटमेंट्स बच्चों जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और आपके एग्जाम में आता है। तो डिट्टो आपको ऐसा नहीं लिखना, डिट्टो आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको अपने मन से बना के लिखना है। हाँ, जहां पे आपको एज इट इज लिखना है, जिसको लिखने पे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, वो मैं आपको आगे बताते चलूंगा। ठीक है बच्चों, देखो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स। बच्चों 1 मार्क का सवाल है ये, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चों हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है और हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, जिसके अंदर फ्लूइड्स अपना एट रेस्ट पे होता है। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है बच्चों, अब एक और बात, यहां पे हम लोग आइडियल फ्लूइड कंसीडर करेंगे। जैसे कि हमने फ्लूइड एट रेस्ट में भी आइडियल फ्लूइड लिया था, जो क्या था, इनकंप्रेसिबल था, जिसके अंदर डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसके अंदर डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा हुआ है। यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है फ्लो ट्यूब और एक आपको दिख रहा है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होता है, सपोज करो कि अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल का एक सिंगल पाथ होगा। वैसे सारे मॉलिक्यूल्स का, सारे पार्टिकल्स का अपना अपना एक सिंगल पाथ होगा। तो ये फ्लो लाइंस उनके एक सेपरेट पाथ को डिनोट कर रहा है। ये जो फ्लो लाइंस है, ये जो फ्लो लाइंस है, ये उनके सिंगल सेपरेट पाथ को डिनोट कर रहा है। कौन सा रंग लूं, ये उनके सिंगल सेपरेट पाथ को डिपेंड कर रहा है, मतलब दिखा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, अब यहां पे अगला वर्ड है फ्लो ट्यूब। क्या है बच्चों, जब सारे फ्लो लाइंस को एक साथ हम लोग लाकर रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक फ्लो ट्यूब बन जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे फ्लो लाइन का स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ मूविंग फ्लूइड। बच्चों देखो, अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड इन मोशन पूछा जाता है तो ये सारे उसके प्रॉपर्टीज हैं, स्टेडी फ्लो, फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन, फ्लो ट्यूब, लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, और लास्ट में आपका आता है टर्बुलेंट फ्लो। ये आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। ये 3 मार्क का सवाल बन के आता है बच्चों, कभी 2 मार्क में भी ये गलती से आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड तो आपको ये लिखना है। सबसे पहले आपको ये सारा लिखना है, फिर ये डायग्राम ड्रॉ करना है, समझ गए। या फिर ये डायग्राम आप लोग इसके और इसके बीच में निकाल सकते हो। फ्लो ट्यूब का देखो, इट इज एन इमेजिनरी बंडल, इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ द फ्लो लाइंस। ठीक है, फ्लो लाइंस का एक इमेजिनरी बंडल है बाय एन इमेजिनरी वॉल। ये दिख रहा है ना, ये क्या है, ये इमेजिनरी वॉल है। फॉर अ स्टेडी फ्लो द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ द फ्लो ट्यूब, फ्लूइड्स इन अ adjacent flow tubes cannot mix। ठीक है, देखो एक पार्टिकल का अपना अपना क्या है, फ्लो लाइन है। ठीक है, फिर उन सबको क्या किया गया, उन सबके लिए एक इमेजिनरी बंडल बना दिया गया, जिससे कि जो भी पार्टिकल का फ्लो है इस वॉल के, एक इमेजिनरी वॉल के बाहर न जा पाए। सब कुछ इमेजिनरी है यहां पर। ठीक है, द फ्लूइड कैन नॉट cross the wall of a flow tube, fluids in a adjacent flow tube cannot mix। मतलब कि इसके साथ में जो दूसरा फ्लो ट्यूब होगा वो इसके साथ में मिक्स नहीं होगा।
ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखो, मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर अ टाइम। इसमें आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, इसमें आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, अगर उस पॉइंट से जो भी फ्लूइड पास होगा उसका वेलोसिटी प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसका वेलोसिटी और प्रेशर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। समझ गए? स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है? स्टेडी फ्लो का मतलब होता है इन अ फ्लो ट्यूब, इन अ फ्लो ट्यूब जो पार्टिकल का मैं किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करता हूं, उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी और प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ गए? इतना कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, इट इज अ कर्व whose tangent at any point in the flow is direction of the velocity of the flow at that point. Streamlines flow lines are identical for a steady flow. कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों, सेम एज इट इज यही है। समझ गए? बस यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा ज्यादा वाकड़ा तिकड़ा लिख दिया है, ठीक है। इट इज द कर्व whose tangent at any point in the flow is the direction of the velocity of the flow. सपोज करो अगर कोई भी एक कर्व वहां पे दिया हो और अगर उसके एक पार्टिकल का आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना हो, डेफिनेटली यू ड्रॉ द टेंजेंट। ओके, स्ट्रीमलाइंस एंड फ्लो लाइंस आर आइडेंटिकल फॉर अ स्टेडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो और फ्लो लाइन आपस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। किसके फ्लो के लिए? स्टेडी फ्लो के लिए। अगर वो मेरा फ्लो क्या है, स्टेडी है, तो फ्लो लाइन और स्ट्रीमलाइन फ्लो एज इट इज होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसमें आ जाओ। लेमिनार फ्लो, इट इज द स्टेडी फ्लो in which adjacent layers of the fluids move smoothly over each other. A steady flow of river can be assumed to be laminar flow. देखो लेमिनार फ्लो को मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं बच्चों, ये होता है लेयर बाय लेयर फ्लो होना। इसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, ठीक है। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, जिसके अंदर फ्लो क्या हो, लेयर बाय लेयर हो, वो मेरा क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा। और ये अपना टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, देखो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायग्राम है जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। ठीक है, देखो ये क्या है, मेरे स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायग्राम है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। अब ये क्या है, इट इज द फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट। बच्चों देखो ये क्या है, ये टर्बुलेंट फ्लो का डायग्राम है जिसके अंदर पैटर्न क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। बाकी किसी में पैटर्न चेंज नहीं होता, बाकी किसी में भी पैटर्न चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर पैटर्न क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। और इसका फ्लो रेट, इसके फ्लो का रेट बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा तेजी से बहता है, ठीक है। इट इज अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देयर इज नो steady flow and the flow pattern changes continuously. A flooded river flow or a tap running very fast is turbulent flow. अगर किसी नदी में बाढ़ आ जाए तो वो एग्जांपल होगा अपना टर्बुलेंट फ्लो का। या फिर कोई टैप है वो बहुत तेजी से बह रहा हो, वो क्या, वो अगर बहुत तेजी से बह रहा हो उसमें से पानी, तो भी एग्जांपल किसका होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो का होगा। ये दोनों डायग्राम निकालना मस्ट है बच्चों, ये दोनों डायग्राम निकालना मस्ट है, ताकि एग्जामिनर आपका कहीं भी नंबर काट न सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपना अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी फॉर द एमएसटी सीईटी पर्पस, ठीक है। चलो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें सीधा सीधा मतलब होता है कि लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग, देखो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स, मतलब जो उसके साथ में होगा, ठीक है। इट इज अ फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। बच्चों अगर विस्कोसिटी का सवाल आता है तो दिस इज फॉर द 1 मार्क स्टेटमेंट। ये क्या है, ये आपका 1 मार्क स्टेटमेंट है कि ये 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द विस्कोसिटी। सबसे कॉमन पॉइंट, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये तो आप पहले लिखना, ठीक है।
फ्लूइड में क्या आता है, लिक्विड और गैस दोनों आता है। बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये लिखना तो लिखना, तो आप ये भी लिख सकते हो, विस्कोसिटी अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स एंड इट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन, इट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे कि ये अगर मैं लेयर बाय लेयर यहां पे ड्रॉ करता हूं, सपोज करो मैंने पानी का इतना ही हिस्सा लिया है जहां पर मैं एक छोटा सा लेयर ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। देखो अब अगर मैं यहां पर, ये एक मेरा लेयर हो गया, ठीक है, और ये एक मेरा लेयर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2, इसका विस्कस फोर्स यहां लग रहा होगा, लेकिन नीचे वाले लेयर का विस्कस फोर्स कहां होगा, वो यहां लग रहा होगा। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपने रिलेटिव मोशन को अपोज करेंगे, अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर एंड इट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको नहीं है, समझ गया इतना। चलिए बेस्ट है, आ जाओ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 मिनट, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी थे, कहाँ चला गया। आई डोंट नो कि वो डायग्राम क्यों नहीं आया है। 2 मिनट, चलो कोई नहीं, लगता है वो हिस्सा अपना नहीं आया है, कोई नहीं, हम इसको आगे ही डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में एक टर्म यूज हुआ है वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैं आपको फिर से उसका मतलब समझा देता हूं कि अगर आपको कहीं भी ग्रेडियंट शब्द दिखाई दे, ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं भी ग्रेडियंट शब्द दिखाई दे तो ग्रेडियंट शब्द का मतलब क्या होता है, चेंज इन चेंज इन चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ। ये मेरा क्या होगा बच्चों, इसको मैं बोलूंगा ग्रेडियंट में कुछ भी ले सकता हूं। सपोज करो मेरे मन में आता, मैं अगर लेता हूं टेम्परेचर ग्रेडियंट, मेरे मन में आया, मैंने लिया टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, मैंने लिया टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट मैं इसका सिंबल ले लेता हूं ऊपर थीटा, टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है, और नीचे लिख देता हूं मैं चेंज इन पर यूनिट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा थीटा अपॉन लेंथ, और सिंपल सा थीटा अपॉन लेंथ, ठीक है। सपोज करो मैं अगर लिखता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैं अगर लिखता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा यहां पे क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। इन केस आपके टेक्स्ट बुक में लेंथ को डिनोट किया गया है एक्स से, आपके टेक्स्ट बुक में लेंथ को डिनोट किया गया है एक्स से, तो हम यहां भी एक्स ही लेते हैं। अब ध्यान देना, आगे आपको ये मिलने वाला है, बट जो चेंज है वो बहुत छोटा है, जो चेंज है वो बहुत छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा, dv बाय dx, ठीक है बच्चों, dv बाय dx इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाय dx इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, ध्यान में रखना, इसको अच्छे से समझ के लेना, ठीक है। ये कहां से आया हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। चलिए हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसके अंदर क्या होंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मुझे यहां पे निकालना है। हम सबको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल होता है एटा। क्या होता है, एटा होता है। उसके पहले चलो कंटिन्यू करते हैं। सपोज करो कहाँ गया भाई ये अपना लाइन का सिस्टम,
बेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लेयर्स को ये शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। सपोज करो कि इसके ऊपर एक मैंने पेपर रखा है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या रखा, मैंने एक पेपर रखा है जिसका रंग दे देता हूं मैं वाइट। ठीक है, ये एक पेपर है। डेफिनेटली अगर एक पेपर बोट, ठीक है, मानो अगर एक पेपर बोट वाटर के सरफेस पे फ्लो कर रही है, आपने उसको थोड़ा सा धक्का दिया। आपने देखा होगा ना कि जब नाव जाती है पानी के ऊपर तो उसके पानी थोड़ा सा क्या होता है, टिल्टेड होता है, सीधा नहीं रहता वो। उसके नीचे का, उसके पैरेलल का, उस पेपर के नीचे का, उस बोट के नीचे का जो पैरेलल हिस्सा होता है वाटर का, वो थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब ये आगे जाएगा, यहां पर जब ये आगे जाएगा, ठीक है, अरे बन जा मेरे भाई, रुक जा, तेरे को एरो ही देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर जब ये आगे जाएगा किसी वेलोसिटी v से, यहां पर जब ये आगे जाएगा किसी वेलोसिटी v से, तो डेफिनेटली इसके नीचे का जो पेपर होगा वो इसके नीचे का जो वाटर होगा थोड़ा सा टिल्ट होगा। इसके नीचे का जो वाटर होगा बच्चों वो क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, मैं मान लेता हूं ये क्या है, वो टिल्टेड एरिया है, सॉरी ये क्या है, वो टिल्टेड लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आप सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर टिल्ट कितना हुआ है, मान लो किसी एंगल थीटा से ये क्या हुआ है, टिल्ट हुआ है, और ये x डिस्टेंस आगे बढ़ा था। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको मैं मान लेता हूं लेंथ। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं लेंथ। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं यहां पे एक टर्म लिखने वाला हूं शियर स्ट्रेन का। ठीक है, मैं यहां पे एक टर्म लिखने वाला हूं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, शियर स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और ये देखो स्ट्रेन क्या होता है अपना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है बच्चों, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, बट जब शेयर की बात आती है, हमने वहां पे टेन थीटा यूज किया था, अगर आपको ध्यान में हो, जब शेयर की बात आती है हमने वहां पे टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया था, अगर आपको 11th याद में हो, ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या मिल जाएगा, ये एक्स बाय एल नहीं मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये एक्स बाय एल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स बाय एल मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बेस्ट है। अब अगर मैं यहां पे एक टर्म लिखता हूं, ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन कि किस रेट से शियर स्ट्रेन, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वो भी चेंज होगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वो भी चेंज होगा टाइम के साथ में। इतना ध्यान में रखना बच्चों, जिसके साथ में रेट वर्ड लग गया, जिसके साथ में फिजिक्स में रेट वर्ड लग गया, उसके डिनोमिनेटर में टाइम आ गया, उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, उसके डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा, क्या होगा, उसके डिनोमिनेटर में टाइम बैठ जाएगा। समझ गए आप लोग बच्चों, उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, टाइम बैठ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको नहीं है। चलो अब मान के लो कि ये जो x यहां पे था, मैंने मानना बच्चों, सपोज ये मान लो बहुत छोटा हो, dx हो, ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो, ये x न हो के ये dx हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाए बच्चों, ये x न हो के dx हो जाए, क्या दिक्कत है। आपके बुक से हम लोग थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके लिखेंगे। ठीक है, देखो तो यहां पर dx बाय एल डिवाइडेड बाय dt नहीं आ जाएगा बच्चों, विद देखो रेट ऑफ चेंज है ना, तो नीचे टाइम तो बैठेगा, छोटा चेंज है तो छोटे टाइम के लिए होगा। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मुझको मिल जाएगा dx बाय dt इंटू 1 बाय एल, dx बाय dt इंटू
1/L, ठीक है, मिल गया ना। तो dx/dt मेरा क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी नहीं होगा ये, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा ये 1/L, सॉरी v/L मेरा ये बन जाएगा। और इसी v/L को मैंने अभी एक दूसरा नाम दिया था, क्या नाम दिया था बच्चों, इसको मैंने पुकारा था वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला था मैंने इसको बोला था वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है बच्चों। मैंने इसको क्या बोला था, मैंने इसको बोला था वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोई दिक्कत यहां पर आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट v/L मेरे को मिल गया है, बट आपके बुक में dv/dx लिया गया है। इस टर्म को आपकी किताब में, इस टर्म को dv/dx कंसिडर किया गया है, ठीक है बच्चों। आपके टेक्स्ट बुक में इस टर्म को dv/dx कंसिडर किया गया है, समझ गए। चलो अब हम लोग dv/dx ही लेने वाले हैं अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिर्फ आपको ये समझाना था, ठीक है, क्योंकि मैंने x एक बार ले चुका था। तो ये dx सेम नहीं है, समझ गए, ये dx और ये dx सेम नहीं है, वरना यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं। उसको l ले सकते हैं, इसको हम लोग x मान सकते हैं, ठीक है। बट कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो ये v dv है और ये l dx, दोनों लेंथ है ना, ये dx और ये dx सेम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो अभी जो अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको मिलेगा, अभी जो अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको मिलेगा वो क्या होगा मेरा dv/dx होगा, ठीक है बच्चों। वो क्या होगा dv/dx होगा, समझ गए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। देखो अभी यहां पर रुक जाओ जरा, स्लाइड कॉपी कर लो, जरूरत पड़ेगी हमको इसकी। तुम यहां चलो भाई, गुरु तुम यहां आओ। अब देखो यहां पर, अब इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहूंगा ना, मैं कुछ फोर्स लगा रहूंगा, डेफिनेटली यहां पर भी कुछ लग रहा होगा विस्कस फोर्स। तो ये यहां पर जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा उसको मैं बोलता हूं एफ वी, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड नोट डाउन इट इज नॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहां पे नोट करके लिखो, वरना एरिया में कंफ्यूज हो जाओगे। एरिया A is not the area A is not the cross sectional area. Area is not the cross sectional area. Area is the layers. Area A is the area of layers which is पैरेलल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका एरिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, और यहां पे विस्कस फोर्स जो मेरा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा तो विस्कस फोर्स ज्यादा, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा तो विस्कस फोर्स ज्यादा, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट कम तो विस्कस फोर्स कम, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट कम तो विस्कस फोर्स कम। समझ लेना इतनी सी बात, समझ गए। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv/dt। चाहिए तो यहां पे आपको वो भी नोट करके मैं दे देता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। इफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज हाई, इफ वेलोसिटी gradient is high, then viscous force, then viscous force is also high। और क्या लिख सकते हो, और if velocity gradient, if velocity gradient
is low, then viscous force is also low. Then viscous force is also low. कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं है? चलो अब इन दोनों को मर्ज कर दो यार, अब इन सबको मर्ज कर दो, ठीक है। क्या मिल जाएगा ध्यान से देखो, इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू dv बाय dx। समझ गए बच्चों क्या मिलेगा मेरे को? एरिया इनटू dv बाय dx, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान से देखो, जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, अब यहां पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहां पे क्या आएगा अपना? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल एटा a इंटू dv बाय dx। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये अपना हो गया विस्कस फोर्स। इफ आगे करते हैं, अभी इसको लिख के लेते हैं यहां पर, कहा गया भाई, इस वाले स्लाइड में लिख के लेते हैं। क्या मिल गया मेरे को? मेरा विस्कस फोर्स एटा a इंटू dv बाय dx। बट एक चीज आप लोग यहां पे ध्यान में रखना कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन के मामले में भी माइनस आ जाता है, बट वी विल टेक ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एटा क्या मिल जाएगा मेरे को? ध्यान से देखो, एटा क्या मिल जाएगा मेरे को? एटा मेरे को मिल जाएगा एफ वी इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी वी, ए इंटू डी वी। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसका आप लोग चाहो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो। कोशिश क्या करना है, निकाल ही लेते हैं इसका डायमेंशन हम लोग। चलो देखो, ये क्या है? विस्कस फोर्स है मेरा। फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे मिलेगा एम एल टी माइनस टू इंटू ये मेरा लेंथ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या है? एरिया है, मीन्स L2 होगा, और ये क्या है? एल टी माइनस वन होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है। अब ध्यान से देखना आप लोग, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल करके निकाल दो। ये L और ये L2 कैंसिल हो गया। यहाँ से t माइनस वन यहाँ से कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है डायमेंशन में? डायमेंशन में बच रहा है m l माइनस वन, ये ऊपर जाएगा, और t माइनस वन एटा में। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट निकालने में भी आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए ये आपके लिए मैं होमवर्क पार्ट देता हूं। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, बट यूनिट आप लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आप लोग लिख सकते हो न्यूटन, इसका मीटर लिख सकते हो, इसका मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, और इसका मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, तो यूनिट क्या मिल जाएगा? इसका यूनिट मिल जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। किसका? एटा का यूनिट। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं है? क्लियर हुआ एकदम? चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग देखिए यहां पर सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है बच्चों। सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। ध्यान में रखना, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज द पॉइंट। एंड ये आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पॉइस एंड द एसआई यूनिट ऑफ viscosity and the SI unit of viscosity. This is your homework part बच्चों। ये भी आपके लिए होमवर्क में जाता है, बट ध्यान में रखना ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए नहीं आएंगे। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, ठीक है बच्चों। सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। ये सेकंड वाला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस है एकदम, ठीक है। चलो अब अपना एक नया टर्म आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी। आ जाओ देखो यहां पर, इसको क्या है ये क्रिटिकल वेलोसिटी। स्टेटमेंट मैं यहां पे पढ़ के लेता हूं, द फ्लो ऑफ, हाँ ये आपका 2 मार्क्स का सवाल है, ये नोट डाउन कर लो आप लोग, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड वेदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, ध्यान में रखो कुछ भी फ्लो बट इन दोनों में से हो, ठीक है, इज डिफरेंशिएटेड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ठीक है। अगर
मुझे किसी फ्लूइड का फ्लो बताना, या वो स्ट्रीमलाइन हो या फिर टर्बुलेंट हो, वो किसके ऊपर डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं, उसके वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। डेफिनेटली एकदम सही है ये। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो की ज्यादा हो गई, बियॉन्ड हो गई, तो वो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट बन जाएगा। और उसी को मैं क्या बोलूंगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलूंगा। उसी को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, उसी को मैं बोलूंगा क्रिटिकल वेलोसिटी। वेट, टॉपिक का नाम वेट वेट वेट, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है ये आपका है रेनॉल्ड्स नंबर है। वही सोचो कि ये क्या दिखा रहा है, ये आपका क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर है ये। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। अब देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, क्रिटिकल वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, वो आप लोग ध्यान में रखो। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। क्रिटिकल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है वीसी से, क्रिटिकल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है वीसी से। ये फॉर्मूला है रेनॉल्ड्स नंबर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इनटू डायमीटर ऑफ ट्यूब, इनटू डायमीटर ऑफ ट्यूब। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। चलो अब थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से समझ के लेते हैं। आ जाओ ध्यान से देखो, क्या है अपने पास, वीसी है, वीसी डिनोट कर रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी को, वीटी वीसी किसको, वीसी शो कर रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी को। उसके बाद में आर एन किसको शो कर रहा है, आर एन शो कर रहा है रेनॉल्ड्स नंबर को। किसको शो कर रहा है बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर को। रेनॉल्ड्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी ये डायरेक्ट एमसीक्यू में सीटी में पूछा जा सकता है। इसके 3 केसेस होते हैं, लेस देन 1000, ग्रेटर देन 2000 एंड इन बिटवीन 1000 एंड 2000, तो वो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। और यहां पर जो एटा है, एटा किसको शो कर रहा है, एटा शो कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। ये आप सबको लिखना है मेरे साथ, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली टोटल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में बनने वाली है, शायद 90 के आसपास के स्लाइड्स की। ठीक है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो 90 पेजेस रहेंगे इसके नोट्स में आपके। और अगर आपने स्टार्टिंग से बनाया होगा तो और भी बेस्ट है। और डी क्या है यहाँ पर बच्चों, डी है यहाँ पर डायमीटर ऑफ द ट्यूब। क्या है बच्चों, ये है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं। इफ वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, कहाँ लिखो यार, 2 मिनट, थोड़ा हम लोग जगह बनाए। चलो आ जाओ, देखो इफ वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ध्यान में रखना, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 है तो ये फ्लो कैसा होगा, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। चलो, इफ वैल्यू ऑफ Rn is greater than 2000, if value of Reynolds number is greater than 2000, then this flow is turbulent flow, then this flow is turbulent flow, then flow is turbulent flow, then flow is turbulent flow। समझ गए। अब एक तीसरा केस आता है जहां पे Rn की वैल्यू, जहां पे Rn की वैल्यू 1000 और 2000 के बीच में आती है, तो यहाँ पे फ्लो कैसा होता है बच्चों, यहाँ पे फ्लो होता है अनस्टेडी। फ्लो इज अनस्टेडी। क्या बच्चों, फ्लो इज अनस्टेडी। मतलब ये बोलने का मतलब क्या है मेरा, मेरे ये बोलने का मतलब है अनस्टेडी फ्लो का मतलब होता है दैट इज फ्लो चेंजेस from streamline to turbulent flow, then flow changes from streamline to
टर्ब्यूलेंट, ठीक है बच्चों, स्ट्रीमलाइन टू टर्ब्यूलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन टू टर्ब्यूलेंट फ्लो। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर हो गया? क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर पूछ लिया इफ value of Reynolds number is less than 1000 then what is the flow, if value is less than 2000 then flow, which is the flow, and if value is between 1000 and 2000 then what is the flow। समझ गए? ये कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, तीनों चीजें याद होनी बहुत जरूरी है। समझ गए? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। अब आगे अपना आगे स्टोक्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग फिर से विस्कस फोर्स यानी कि एफवी का एक फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है यार, एफवी का एक फॉर्मूला देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए? चलो देखो यहां पर एक और बात जो इसके अंदर नोट करने के लिए है कि स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्फेरिकल बॉडी, ओनली एप्लीकेबल ऑन स्फेरिकल बॉडी, ठीक है बच्चों, ओनली एप्लीकेबल ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, स्फेरिकल बॉडी और ऑब्जेक्ट और बॉडी। समझ गए? ओनली स्फेरिकल बॉडी, ये किसी और शेप पे काम नहीं करता, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर। मान लो मैंने एक स्फीयर को किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप किया, ठीक है, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, दिस इज विस्कस मीडियम, दिस मीडियम इज वेरी विस्कस, गाढ़ापन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, पानी का न के बराबर होता है। एक और चीज जो शायद पीछे हमारी छूट गई है, कहां गया भाई अपना, देखो 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 देखो, कहां गया, ये रहा, देखो ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना कि हीलियम इज अ नॉन विस्कस फ्लूइड, ठीक है बच्चों, हीलियम इज अ नॉन विस्कस लिक्विड एट वेरी हाई टेम्परेचर 2K, ठीक है। जब उसका टेम्परेचर 2K तक होगा तो भाई हीलियम जो लिक्विड होगा वो नॉन विस्कस बन जाएगा। समझ गए आप लोग? इसमें अरे कहां भागे जा रहे हो भाई, क्या दिक्कत है आपको? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जरा, आ जाओ, चलो ठीक है बच्चों। तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है, विस्कस मीडियम है। तो क्या बोला, ये ध्यान से देखो, ये एज इट इज लिखना है, जैसा इसमें बोला गया है, जैसा इस स्टेटमेंट में बोला गया है, स्टोक्स लॉ एज इट इज लिखना है, ठीक है। विस्कस फोर्स is directly proportional to the radius of the sphere. Viscous force is directly proportional to the radius of the sphere. इसके बराबर का हम एक स्फीयर ले लेते हैं, रेडियस बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर लेते हैं, तुम्हारे बुक में स्मॉल आर लिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है ये, viscous force is directly proportional to the sphere of radius, its velocity, ये क्या है अपने velocity के भी directly proportional है, ठीक है, through the fluid and the coefficient of viscosity, ये एटा है, ठीक है, and the coefficient of viscosity, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, and the coefficient of viscosity, ठीक है। चलो, एंड दी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मींस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा। अब क्या करना है बच्चों, इन तीनों को कंबाइन करना है हमको, ध्यान से देखो, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा आर वी, एटा आर वी, ठीक है। अब ये जब साइन हटेगा तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा 6 पाई एटा आर वी।
ये मेरा बन गया बच्चों विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। ये मेरा क्या बन गया बच्चों? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बन गया फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग डाउन, विच इज मूविंग डाउन, विच इज मूविंग डाउन इन अ विस्कस मीडियम, विच इज मूविंग डाउन इन अ विस्कस मीडियम। अब एक ध्यान देना बच्चों, कभी भी अगर ऐसा पूछा जाए, देखो सवाल पूछा जाए ना कभी भी स्टोक्स लॉ, आई थिंक 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आपको क्या क्या करना है, ये आपका पहला पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, इट इज दी 2 मार्क क्वेश्चन। ये आपका पहला पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट में आपका डायग्राम आएगा, ध्यान रखना, दूसरे पॉइंट में आपका डायग्राम आएगा, और तीसरे पॉइंट में आपका फ्लूइड आएगा। क्या आएगा? तीसरे पॉइंट में आपका ये प्रूफ आएगा, और चौथे पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे बच्चों? 6 पाई, 6 पाई इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जितना पेपर पे दिख रहा है सब उतार दो, इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर विस्कस फोर्स, फॉर विस्कस फोर्स इन स्टोक्स लॉ, इन स्टोक्स लॉ। समझ गए? इन स्टोक्स लॉ। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। एंड पांचवा पॉइंट क्या आएगा? फाइनल कंक्लूजन कि माय विस्कस फोर्स इज 6 पाई एटा आर वी। समझ गए? ये मेरा वी है बच्चों, आप लोग वैसा मत लिखना, मैं वी ऐसा लिखता हूं। ठीक है, समझ गए? देख लो एक बार, क्लियरली देख लो, हम लोग काफी ज्यादा आगे निकल आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बात, 2 मिनट, आई थिंक वो आप लोग भी मिस मिस करते रहोगे किस पोर्शन में? विस्कोसिटी वाले पोर्शन में। ठीक है बच्चों, वो क्या बात है ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को ना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बता देता हूं बच्चों। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 45 पे। आपको डायग्राम दिखाया गया है बहुत सारे। ठीक है, तो वो जो डायग्राम है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एरो बना बना के आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला सबसे पहला डायग्राम कैसा है आपका? वो कुछ ऐसा है। अबे तेरी, ठीक है बच्चों, ऐसा है वो कुछ। ठीक है, तो ध्यान ध्यान से देखना आप लोग। चलो अब अपना ब्रह्मास्त्र तीनों कॉपी कर लिया जाए, बट इनको रिवर्स करेंगे हम। यार जुगाड़ बहुत है अपने पास ना। अबे क्या हो रहा है ये? 2 मिनट बच्चों, तू यहाँ आ भाई। क्या करना है तेरे को? मिरर करना चाहता हूँ, हो गया ना? चल देखो ऐसा। ठीक है, पहला तो मेरा डायग्राम ये है। दूसरा वाला कैसा है मेरा? दूसरा वाला कुछ ऐसा है। ठीक है, पहले आप सब डायग्राम बना लो। ठीक है बच्चों, इसको मैं एक बार आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे। चलो चलो देखो, एक ये हो गया, और एक बड़ा ही बेहतरीन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलो, वो कैसा है? वो कुछ ऐसा है। निकालते रहो आप लोग मेरे साथ में बच्चों, ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी बनता रहे, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ताकि आप लोग बाद में इसको रिफर कर सको फॉर योर रिवीजन पर्पस।
ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें धीरे धीरे ये जो लाइन से ये छोटी होती जा रही है। ठीक है बच्चों, इसमें जो धीरे धीरे लाइन से ये क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। बस चलो अब ध्यान से देखो, देखो ये जो है ये है मेरा विस्कस फ्लो। ठीक है बच्चों, ये मेरा है विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो की बात करो, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग नदी का पानी देखते हैं, आपने अगर नदियां देखी होंगी, नदी में नहाए होंगे, तो नदी जब फ्लो होती है तो उसके दोनों बॉर्डर्स की ओर पानी की स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, पानी का वेलोसिटी कम होता है। बट जैसे हम लोग बीच में जाते हैं, जैसे हम लोग रिवर के बीच में जाते हैं, वहां पे स्पीड बहुत तेज होती है। वहां पे स्पीड क्या होती है बच्चों, वहां पे स्पीड बहुत तेज होती है। एक ये हो गया, एक ये हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको काउंट किया जाता है नॉन विस्कस फ्लो में। आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, आप लोग देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। एक एक पैराग्राफ का थ्योरी दिया हुआ है। यहाँ पे हीलियम को भी नॉन विस्कस फ्लो बताया गया है। एट अ गिवन सर्टेन टेम्परेचर पे वो क्या बन जाता है, नॉन विस्कस लिक्विड बन जाता है। ठीक है, जहां पर सारे लेयर्स क्या होंगे, जहां पर सारे लेयर्स क्या होंगे, सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे होंगे। ये कुछ स्पेशल है, जहां पर जैसे जैसे लेयर्स की हाइट चेंज होगी, जैसे जैसे लेयर्स की हाइट क्या होगी, चेंज होगी, लास्ट में आपके पास होता है यहाँ पर स्टेशनरी लेयर। स्टेशनरी लेयर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लास्ट में होता है स्टेशनरी लेयर। ठीक है, जैसे जैसे लेयर्स की हाइट चेंज होगी, यहाँ पे क्या होगी, स्पीड कम होगी। मैं मान के लेता हूं अगर इसकी स्पीड v है तो ऊपर वाले लेयर की स्पीड क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, और नीचे वाले लेयर की स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। अगर इसकी हाइट x है, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी बच्चों, x माइनस डी होगी। कोई प्रॉब्लम, इसकी हाइट और ये हाइट मेरी क्या होगी, ये हाइट मेरी होगी x प्लस डी, क्योंकि बच्चों ये हाइट मेरी होगी x प्लस डी। समझ गए, इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना, कहां पर, विस्कोसिटी के बाद में। समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, नहीं है, लिख लो इसको आप लोग बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, चलो आई होप कि आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, कहाँ पे चलते हैं अभी, चलो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक बाकी है। स्टोक्स लॉ के बाद आता है टर्मिनल वेलोसिटी। वेट, चलो यहाँ पे आ जाओ जरा, क्या मिल गया था मेरे को, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, विस्कस फोर्स इक्वल्स टू एटा इनटू क्या था, एरिया इनटू डीवी बाय डीएक्स मिला था मेरे को। ठीक है, अगर मैं एटा के बारे में लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख दूंगा, विस्कस फोर्स अपॉन एरिया इनटू डीवी बाय डीएक्स, ये लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि इसी के बाद का, कौन सा बात का भाई, कहीं तो लिखा था ना मैंने, एटा क्या था मेरा, हाँ ये ना, ये इसको ही मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में लिखना आप लोग। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता, अगर पूछ लिया गया डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सवाल क्या बन सकता है आपसे बच्चों, सवाल आपसे बन सकता है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। देखो कैसे लिखना है, लिखो यहां पर, द कोएफिशिएंट ऑफ viscosity, the coefficient of viscosity is viscous force, दूसरे रंग से लिखता हूं मैं, is viscous force पर यूनिट एरिया, viscous force पर यूनिट एरिया, और क्या है, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट, कॉमा लगा देना इसके बाद, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ गए, ये है आपका डेफिनेशन किसका, इसके स्टेटमेंट का। दिस इज नोन एज, काम करो इसको सिंगल कॉमा दे दो,
दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको? इसको दो डबल कॉमा कॉमा इसका निकालो यहां से, चलो ठीक है, समझ गए। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्रिस्टल क्लियर है एकदम? चलो अभी स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ कहां गया अपना स्टोक्स लॉ, आ जाओ। 6 पाई एटा आरवी मेरे को मिल गया है। स्टोक्स लॉ के बाद ये न्यूमेरिकल है, देखो यहां पर क्या पूछ रहा है। A steel ball with radius this falling with velocity v at time t filled with glycerin, define the coefficient having coefficient of viscosity, then determine viscous force acting on the steel ball। बच्चों क्या फॉर्मूला मिला अभी? viscous force equals to 6 pi eta r v, ठीक है। 6 पाई की वैल्यू क्या है मेरे? पाई की वैल्यू क्या है मेरा बच्चों? यहाँ पर ये 3.142। एटा की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? 0.833, 0.833 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो 0.3 मिलीमीटर है, बट आई वांट इन मीटर, तो 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और यहाँ पर क्या दिया गया? वेलोसिटी दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्या सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग? क्लियर शॉर्ट है एकदम। चाहो तो अप्रोक्सीमेशन लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ गए। चाहो तो अप्रोक्सीमेशन लेके भी कर सकते हो, समझ गए। आप लोग चाहो तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.8 मान लो, ठीक है। चाहो तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.8 मान लेना, ठीक है। देखो सीधे मल्टीप्लाई करने मत बैठना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने से। देखो ये आपका क्या बन जाएगा? 6 दूनी 12, 12 इंटू 0.3 क्या होगा? ये 12 दिया 36, 3.6, ठीक है। ये आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका बन जाएगा 3.6 इंटू, यहां पर क्या है आपका 3.142 इंटू 0.833 इंटू, यहां पर क्या है 10 की पावर -3 है। अब एक काम करो, आप लोग चाहो तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लो। देखो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हो? 3.1 के आसपास मान सकते हो इसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली, और इसको 0.8 के आसपास मान सकते हो। तो 0.8 को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों? 0.8 नथिंग बट होता है 4/5। क्या होता है बच्चों? ये होता है 4/5, बट 36 इसका एक पावर बाहर निकाल लेना। देखो मैं सॉल्व एग्जांपल पे सेपरेट वीडियो लाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन आप लोग खुद से ट्राई करो। देखो बच्चों, अगर विदाउट लॉगबुक आपको कैलकुलेशन करना है, अगर विदाउट लॉगबुक आपको कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले जो चीजें आपको याद होनी चाहिए वो होना चाहिए टेबल। दूसरा चीज आपको क्या याद होना चाहिए? स्क्वायर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कम से कम 45-50 तक। तीसरा आपको याद होना चाहिए 30 तक का क्यूब। चौथा आपको याद होना चाहिए फ्रैक्शनल वैल्यूज, ठीक है बच्चों। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शनल वैल्यूज। फ्रैक्शनल वैल्यूज का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? 1/1, 1/2, 1/3 अप टू कहां तक? 1/31 या 30 तक ये आपको याद होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद में है तो आप लोग झट एकदम सारे सवाल निपटा सकते हो, क्योंकि ये तो ठीक है मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे लॉग बुक अगर आप लोग लगाते भी हो, लगाते भी हो, तो केवल एडिशन करना है, फिर एंटी लॉग लेना है बस। बट अगर ये डिवीजन में होता तब क्या करते? तब कैलकुलेशन लेंथी बन गया होता। अगर आपने रोटेशनल डायनामिक्स का सारा न्यूमेरिकल्स देखा हुआ है तो आपने देखा होगा मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस विदाउट लॉग बुक किए हैं, ठीक है बच्चों। क्यों? अप्रोक्सीमेशन की मदद से। एक पांचवा चीज क्या है? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हमको लेना सीखना होगा बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं, बट हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। ज्यादा नहीं लेना कि भाई मान लो 15 को मान लो अप्रोक्सीमेट 20, ऐसा नहीं। 21 को 20 मान सकते हैं, 20 को 21 मान सकते हैं, 21 को 22 मान सकते हैं बस। जैसे यहाँ पे 3.6 है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 3.5 मान सकता हूँ, मैं इसको अप्रोक्सीमेट 3.5 मान सकता हूँ। तो ये 5 और ये 35 क्या होंगे? आपस में एक दूसरे को निकाल लेंगे कैंसिल करके, फिर ये 3.142 बचा और यहाँ पर 4 बच गया। भाई अब तो नंबर मल्टीप्लाई करना इजी बन गया ना, अब तो मल्टीप्लाई करना इजी बन गया। देखो इसको अप्रोक्सीमेट 35 मान लो,
ठीक है, और इसका एक 10 का पावर बाहर निकाल के इसको दे दो, ये 35 इंटू 4/5 इंटू 3.142, ठीक है, 3.142, 0.8 को मैंने 4/5 लिखा और इंटू 10 की पावर -4, 7 टाइम्स जाएगा, कितना बन गया है, 7 चौक 28 बन गया, ठीक है, इंटू 3.142 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो बच्चों, अब पेपर में इतना मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आप लोग मल्टीप्लाई करना। स्टिल मान लो अगर यहाँ पे एमसीक्यू रहता तो तब भी क्या मल्टीप्लाई करते, गलत। तब 28 को आप लोग राउंड फिगर लेते, किसमें, 30 में। जो आंसर मिलता आप लोग देते कि इससे कम आंसर मेरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इससे कम आंसर मेरा होना चाहिए। अप्रोच यही रखनी है आपको, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना इसके पीछे की भाई। और बच्चों ज्यादातर ना 90% बच्चे न्यूमेरिकल्स छोड़ देते हैं, ज्यादातर 90% बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते, क्यों, क्योंकि वो लोग कैलकुलेशन में फंसते हैं, लॉग बुक में भी जब माइनस का बात आता है ना, डिवीजन में बहुत सारे बच्चे वहां पे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको जमता नहीं है माइनस करना, क्योंकि वहां पे माइनस अपने ट्रेडिशनल वाला नहीं होता। वहां पे अगर छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर है तो हमको वैसे ही माइनस करना है जैसा लिखा गया, समझ गए। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये पांचों चीजें अगर आपको आती हैं तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आप लोग कहीं भी कैलकुलेशन में फंसेंगे नहीं। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अगर आपने प्रैक्टिस करके रखे हैं तो इनफ है उतना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ध्यान में रखना मैं सारे सॉल्व एग्जांपल फिर से करवाऊंगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमको टर्मिनल वेलोसिटी का क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। मैंने यहाँ पे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे एक लिक्विड लिया। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान में देना, ठीक है बच्चों। सपोज करो ये एक विस्कस फ्लूइड है, ये एक विस्कस फ्लूइड है। अगर ये इसके अंदर जाएगा तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगने वाला है, इसके ऊपर क्या लगने वाला है, विस्कस फोर्स लगने वाला है। इसका खुद का एक फोर्स mg जो नीचे की ओर इसको लेके जाएगा, इसका खुद का एक फोर्स mg जो इसको नीचे की ओर लेके जाएगा, इसको मैं येलो में लिखता हूं, ठीक है। इसका खुद का एक फोर्स mg जो इसको नीचे की ओर लेके जाएगा, ठीक है। बट ये लिक्विड में है ना, तो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स तो लगेगा ना। अब थ्रस्ट फोर्स स्कूल में आपने पढ़ा होगा, अब थ्रस्ट बायोन्सी, ठीक है, वो उसको ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो ध्यान में रखना, विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है विस्कस फोर्स हमेशा उसके अपोजिट में लगता है, विस्कस फोर्स हमेशा उसके अपोजिट में लगता है। और अब थ्रस्ट ऊपर था ही, तो ये दोनों क्या हो गए, साथ में हो गए, और ये mg डाउनवर्ड क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया। अब ध्यान देना आप लोग, अब ध्यान देना, एक बात बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, मैं पहले आपको बता देता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक विस्कस फ्लूइड का कंटेनर इमेजिन करो, ठीक है। आपके पास एक विस्कस फ्लूइड का कंटेनर इमेजिन क्या करो, मैं यहाँ पे बना ही देता हूं भाई, चलो यार। सपोज करो कि आपके पास एक विस्कस फ्लूइड का कंटेनर है और इसके अंदर आपने विस्कस फ्लूइड भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया, और यहां से ये नीचे जाना स्टार्ट किया किसी वेलोसिटी v से, ठीक है, किसी वेलोसिटी v से ये नीचे जाना स्टार्ट किया। डेफिनेटली जब आपने इसको ऊपर से आपने इसको ड्रॉप किया होगा, मतलब फेंकना नहीं बोल रहा हूं, लीव किया होगा, रिलीज किया होगा, तब इसकी वेलोसिटी ऊपर 0 थी। ड्यू टू mg जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बट एक टाइम के बाद में, ठीक है बच्चों, बट एक टाइम के बाद में बच्चों इसका जो, ठीक है बच्चों, इसका जो v है, इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम के बाद में इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और यही मेरा होता है टर्मिनल वेलोसिटी। यही मेरा क्या होता है बच्चों, यही मेरा होता है टर्मिनल वेलोसिटी। समझ गए आप लोग, यही मेरा क्या होता है बच्चों, यही मेरा होता है टर्मिनल वेलोसिटी। कि एक विस्कस फ्लूइड में अगर एक में दो केस बनते हैं, या तो आप ड्रॉप कर रहे हो या तो आप रिलीज कर रहे हो। ड्रॉपिंग के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, सॉरी रिलीज के केस में जैसे मैंने जस्ट सरफेस को पकड़ के रखा और मैंने ड्रॉप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। और अगर मैं सरफेस से थोड़ा ऊपर लेके ड्रॉप कर रहा हूं तो उसके पास वहां पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले v
बढ़ने वाला है, v बढ़ने वाला है, फिर v क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। वो जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की, वही उसकी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी। वही क्या होगी उसकी बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी होगी। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखना, अपने को यही कैलकुलेट करना है कि जब एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, इसका रंग दूसरा कर दे क्या यार हम लोग, ठीक है। चलो, जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो एक फोर्स mg नीचे की ओर लग रहा है। विस्कस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द मोशन, और अब थ्रस्ट तो ऊपर लगता ही है, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या क्या मिल जाएगा मुझको, मैं यहां पे लिख सकता हूं mg डाउनवर्ड, ठीक है। mg डाउनवर्ड फोर्स, mg डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स, प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, mg डाउनवर्ड ये आपका क्या मिल जाएगा बच्चों, ये आपको mg मिल जाएगा। विस्कस फोर्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, विस्कस फोर्स को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, विस्कस फोर्स आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 पाई एटा आरवी बन जाएगा। एक बात बताओ बच्चों, जो यहाँ पे थ्रस्टिंग फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ठीक है बच्चों। एक बात आप लोग यहाँ पे ये बताओ कि थ्रस्टिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी। सोचो जरा इसके ऊपर, सोचो जरा, 1 मिनट का टाइम लो, इसको सोचो कि इसके ऊपर थ्रस्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या थी आपकी स्कूल सेक्शन में, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो, कोई नहीं, कॉल आ गया था। और देखो यहाँ पर क्या था, ये mg इक्वल्स टू एफ वी प्लस एफ टी। देखो बच्चों, जो थर्स्ट फोर्स होता है ना, जो थर्स्ट फोर्स होता है वो ऑलवेज अपोजिट टू वेट लगता है। क्या होता है, वो ऑलवेज अपोजिट टू वेट लगता है। तो आप अगर इसको भी mg लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस केस में डेंसिटी बदल जाएगी। जैसे कि यहां पर मैं इसकी डेंसिटी लेने वाला हूं रो, किसकी, मेरे मास की। बस अब थर्स्ट के फोर्स में डेंसिटी में ले लूंगा सिग्मा, समझ गए। बाकी सब एज इट इज सेम होगा, बाकी सब एज इट इज सेम होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। इसका रेडियस आर है तो उसमें भी रेडियस आर लूंगा मैं। मास मेरा क्या होता है, डेंसिटी मेरा होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मेरा होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या मिल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या मिल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं है। चलो देखो, यहाँ पर ये मेरा mg है, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या है मेरा, ये क्या है, विस्कस फोर्स से क्या मिल जाएगा, 6 पाई एटा। रुक जाओ, पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज करो डेंसिटी मेरा क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम होगा, ठीक है। डेंसिटी दो केस में निकालना है, एक तो सिग्मा में भी निकालना है मास बाय वॉल्यूम, और एक किस में निकालना है, रो में निकालना है। रो वाला किसका है, मेरे मास का है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, और सिग्मा वाला किस में है बच्चों, जो बायन्सी फोर्स लग रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मास क्या मिल जाएगा मेरे को, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरा क्या होता है बच्चों, ये मेरा होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ठीक है। और यहां पर ये क्या मिल जाएगा, मास इक्वल्स टू सिग्मा इंटू वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूम मेरा क्या होगा, अगेन सेम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। समझ गए, बस इन दोनों में अब ये बदल जाएगा। यहां पर भी ये mg क्या बनने वाला है, ये mg बनने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी। और यहां पर नया mg क्या बनने वाला है, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। समझ गए, सिग्मा इंटू जी। चाहिए तो यहां पे मैं इसको m1 कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये mg और ये m1g, बस दोनों में जी क्या है, कॉमन होगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम लोग साइड में करें क्या, यहाँ पे कर देते हैं इसको। चलो, ये अपना क्या है, m1 है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर ये mg इक्वल्स टू एफ वी क्या मिल जाएगा, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 पाई एटा आरवी, 6 पाई एटा आरवी प्लस एटा आरवी प्लस m1g, ठीक है। मैं इसको क्या लिख दूंगा, m1g लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पर। चलो, mg क्या है मेरा, mg क्या है मेरा बच्चों, ध्यान से देखो, mg मेरा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, देन 6 पाई एटा आर वी प्लस m1g क्या है मेरा, m1g मेरा है 4/3
पाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं है, बिल्कुल बेस्ट है यार। चलो अब मेरे को निकालना है वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये मुझको निकालना, तो वो v यहीं से मिलने वाला है मेरे को। कोई नहीं, ये टर्म यहाँ लेके आ जाओ यार। तो 6 पाई एटा आर वी। बच्चों ये 3 मार्क का सवाल है, ये 3 मार्क का सवाल है, समझ गए? 3 मार्क का सवाल है ये। क्या यहाँ पर 6 पाई एटा आर वी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। समझ गए? अब यहां से आप लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, क्या कॉमन निकाल सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लो। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, रो माइनस सिग्मा। क्या मिल जाएगा बच्चों, रो माइनस सिग्मा मिल जाएगा। ये क्या मिल गया मेरे को, 6 पाई एटा आर वी मिल गया। क्या मिल गया मेरे को बच्चों, 6 पाई एटा आर वी मिल गया है। ठीक है, 6 पाई एटा आर वी मिल गया है। अगर ये आपने लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इसकी अभी। ठीक है, इसका काम हो गया, ताकि मैं एक ही स्क्रीन पे सारे डायग्राम्स वगैरह बना सकूं। तो मैं बनाऊंगा डायग्राम, ये इसको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा किया देता हूँ। ठीक है, अबे यार तुम भी मिट चल, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये मिल गया मेरे को 6 पाई एटा आर वी। ध्यान ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा। ठीक है, 6 पाई एटा आर वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू रो माइनस सिग्मा। अब क्या क्या कैंसिल होगा वो देखो, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, पाई से पाई जाएगा। ठीक है, पाई से पाई जाएगा, एक आर से एक आर जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचने वाला है। और क्या जाएगा यहाँ पर, 2 2 3 ये जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहेगा, नहीं हो रहा, और कुछ कैंसिल। तो देखो यहाँ पर जो रिमेनिंग चीजें हैं वो यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, 3। ठीक है, 3 एटा 3 एटा इंटू वी, क्या बच गया, 3 एटा इंटू वी इक्वल्स टू यहाँ क्या बच गया, 2/3 आर स्क्वायर 2/3 r² इंटू जी डेंसिटी माइनस सॉरी रो माइनस सिग्मा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब ये 3 इसके नीचे भेजो, एक एक स्टेप में आपको करके दिखा रहा हूं, ताकि किसी कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट ना हो। 3 × 3 9 r² इंटू जी रो माइनस सिग्मा। अब ये एटा भी नीचे भेज दो यार। अब ये क्या, अब यहाँ पे क्या करो आप लोग, एटा भी नीचे भेज दो। तो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2/9 r² जी इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन एटा। ये मुझको क्या मिल गया बच्चों, ये मुझको मिल गया मेरा टर्मिनल वेलोसिटी। ये मुझको क्या मिल गया बच्चों, ये मुझको मिल गया मेरा टर्मिनल वेलोसिटी। इन केस मुझे यहां से अगर एटा निकालना होता, इन केस मुझे यहां से अगर एटा निकालना होता, तो एटा मेरा क्या होगा बच्चों, एटा मेरा बन जाएगा यहाँ पर एटा इक्वल्स टू, अब मैं v को नीचे भेजूंगा, क्या मिल जाएगा, 2/9 r² जी इंटू रो माइनस सिग्मा। तुम थोड़ा ऊपर चलो बे, तो रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय v। क्या मिल गया मेरे को, मेरा ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नया फॉर्मूला मिल गया। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो लिख लो इसको आप लोग, नोट इट डाउन क्लियरली एकदम। चलो हो गया ये, चलो बेस्ट है यार एकदम। चलो
तो यहां पर अपना टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है बच्चों। अब इसके बाद जो टॉपिक अपने बचे हैं, दो मेजर टॉपिक बचे हैं सिर्फ। कौन कौन से बचे हैं बच्चों? एक बचा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक उससे भी बड़ा वो बचा है अपना बर्नौलिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्या बचा है अपना? बर्नौलिस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलिस इक्वेशन। बस फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन और ये चैप्टर ओवर। फिर सिर्फ बचने वाला है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है बच्चों, बट न्यूमेरिकल्स आप सब जानते हो, न्यूमेरिकल्स केवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट वेटेज रखते नहीं है, बट आना जरूरी है क्योंकि सीटी में काम आता है। समझ गए बच्चों? चलो, तो आई होप कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है? ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक देखे? आज हमने देखा है सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड इन फ्लूइड्स इन मोशन, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या देखा हमने? विस्कोसिटी देखा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखा, फिर टाइप्स ऑफ फ्लो देखे और नॉन विस्कस फ्लो, विस्कस फ्लो, और क्या देखा? लेयर्स की हाइट चेंज होने के साथ में वेलोसिटी भी चेंज होता है, ये देखा। फिर हमने स्टोक्स लॉ देखा, फिर हमने क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर देखा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VC इक्वल्स टू RN इंटू एटा अपॉन रो इंटू डी, भूलना नहीं है। डायरेक्ट MCQ में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है। और वो तीन केसेस कौन से वाले बच्चों? इफ RN इज लेस देन 1000 then flow is streamline flow. If RN is greater than 2000 then flow is turbulent flow. And if RN is between 1000 and 2000 then flow is what? Unsteady flow. Means मेरा streamline flow क्या होगा? चेंज होगा किसमें? turbulent flow में चेंज हो जाएगा। एक वो चीज। फिर अपना स्टोक्स लॉ देखना, स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल बॉडी, स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल बॉडी। फिर हमने स्टोक्स लॉ में विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकाल के देखा। और एक, जब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ रहे थे, फॉर्मूला क्या था विस्कस फोर्स का? F इक्वल्स टू क्या था बच्चों? वहां पे क्या था? याद करो, ये याद करो। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, वो भी मत भूलना। और वहां पे क्या था? एटा था। तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने नया फॉर्मूला देखा था, F इक्वल्स टू एटा into A into dV by dx, then eta equals to क्या था मेरा? coefficient of viscosity is force per unit area into velocity gradient, उतना हुआ। Stokes law is only applicable for spherical body, उसमें viscous force का फॉर्मूला क्या मिल गया था? 6 pi eta RV, ठीक है? 6 पाई क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। फिर हमने क्या देखा? टर्मिनल वेलोसिटी देखा। टर्मिनल वेलोसिटी का प्रूफ बहुत सिंपल है बच्चों, सिर्फ आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी? एक तो अपथ्रस्ट लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा। विस्कस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एक नीचे वेट mg वाला फोर्स लग रहा होगा। तो ध्यान में रखना, जो अपथ्रस्ट है उसमें क्या लेना है आपको? m1g लेना है, एक में mg लेना है, एक में विस्कस फोर्स लेना है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसलिए आपको क्या लेना है वहां पे? 6 पाई एटा RV लेना है। समझ गए? बस। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक की डेंसिटी सिग्मा लेना और एक की डेंसिटी रो लेना, बस खत्म। वैल्यू पुट करो, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है। ये प्रूफ रट्टा नहीं मारना आपको, सिर्फ ध्यान में क्या क्या रहना चाहिए मालूम? बस ये एक चीज ध्यान में रहना चाहिए, बस ये एक चीज। बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशंस है, बाकी सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन से आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो यहाँ पे अपना चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 90% ओवर हो गया है, 10% बचा है, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलिस इक्वेशन, फिर अपना चैप्टर का थ्योरी पूरा ओवर। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय।